एग्ज़ाम की ड्यूटी देकर आने के बाद शुरू कर रही हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके, नहीं कर चुके तो कर लेना। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करना है ना, और लाइक करना। ये पहला ही गोविंद बल्लभ पंत, नंदिनी, कक्षा 7। आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत थे, इसकी स्पेलिंग पर आप ध्यान दोगे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब मैंने ये सम्मान का नाम तो दे दिया, कब सम्मान किया गया था, क्यों किया गया था, ये भी प्रश्न आएगा। तो उनके प्रशासनिक कार्यों को देखते हुए, उनके कार्यों की सूची को देखते हुए, देश के लिए जो उन्होंने त्याग दिया, भारत रत्न उसको दिया जाता है। तो भारत रत्न मतलब भारत का बेटा, ऐसा बेटा जो देश का नाम रोशन करता है, इसलिए दिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को यानी 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत ने कानून की पढ़ाई कर प्रसिद्ध वकील बने। गोविंद बल्लभ पंत ने नहीं होगा, कानून की पढ़ाई कर प्रसिद्ध वकील बने। गोविंद बल्लभ पंत के समय देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 6 नंबर, गोविंद बल्लभ पंत जी की शिक्षा का अधिकांश समय इलाहाबाद में बीता। गोविंद बल्लभ पंत जी की आजीवन के लिए पंडित जी ने वकालत को पेशा बनाया, यानी उनका जो पैसा आने का जो जरिया था वो वकालत थी। गोविंद बल्लभ पंत जी का कार्य क्षेत्र अधिकांश रूप से उत्तर प्रदेश में रहा। वे वहीं पर नेहरू परिवार के संपर्क में आए। अहिंसात्मक आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में इलाहाबाद सत्याग्रह का केंद्र था। तो इलाहाबाद सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? इलाहाबाद में था। और किस चीज़ का केंद्र था? तो ये अहिंसात्मक आंदोलन के, हम हिंसा नहीं करेंगे, और ये गांधी जी के निर्देशन में चलाया गया था 1920 में। एक बार की सत्याग्रह से संबंधित जुलूस में गोविंद बल्लभ पंत जी थे, विजय लक्ष्मी पंडित थी जो कि नेहरू जी की बहन थी, नेहरू जी भी थे। पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान नेहरू जी को बचाने के लिए ऊपर गिर पड़े, उनके ऊपर डंडे के प्रहार से बचा लिया और खुद डंडा खाया। जुलूस में जख्मी होने के कारण उनके शरीर में कंपन का रोग हो गया ना। ये इसको स्पार्क क्या कहते हैं, इसको रोग को स्पार्क सिंह ने क्या कुछ कहते हैं, इंग्लिश में कुछ ही, इस रोग का नाम है स्पार्किंग न क्या, यानी वाइब्रेशन आता है। पंत जी के आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक विषयों में रुचि थे। आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक विषयों में रुचि थे। आर्थिक मतलब फाइनेंस, विधायी मतलब देश की राजनीतिक सत्ता से जुड़े रहना, तथा प्रशासनिक वही प्रशासन के विषयों में रुचि रखना। सन 1937 ईस्वी में उनकी योग्यता अनुसार उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। पंत जी कुशल वक्ता और चतुर व्यक्ति थे। उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। पंत जी मिलनसार व्यक्ति थे। जनता के हर वर्ग के लिए उनके दरवाजे सदैव खुले रहते थे। सदैव जनता के संपर्क में रहने के कारण उन्हें निरंतर जन भावनाओं के बारे में पता रहता था कि जनता को क्या पसंद है, जनता किसे वोट कर देती है, उसे किसे वोट करती है, जो जनता के लिए कार्य करता है, जो जनता के संपर्क में रहता है, जो जनता की रोज़मर्रा की दुविधाओं को जानता है। तो ये जनता के सेवक थे। पंत जी का सार्वजनिक जीवन जितना निर्मल था, निर्मल मतलब पवित्र, निजी जीवन उतना ही सादा था। सादा में सिंपल था। वस्त्रों के प्रति पंत जी का कोई लगाव नहीं था, यानी वे खूब ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री की तरह वेशभूषा पर रुचि नहीं रखते थे। वे सदा सादे वस्त्र जैसे धोती कुर्ता और या पजामा कुर्ता, और जाड़ों में ऊनी पजामा लंबा कोट पहनते थे। पंत जी पूर्णतः शाकाहारी थे तथा सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेते थे। पंत जी का अधिकांश जीवन स्वतंत्रता संग्राम में बीता। गोविंद बल्लभ पंत का उत्तर प्रदेश के 2 बार गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। ये पॉइंट टू बी नोटेड। 1955 ईस्वी में नेहरू जी के आग्रह पर पंत जी ने केंद्रीय सरकार में गृह मंत्री का पदभार संभाला। तो 2 बार तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 1955 में यानी 1955 में वो देश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर भी बने। देश की
देश के लिए, उनके श्रेष्ठ सेवाओं के लिए बहुत सेवा की उन्होंने देश की। इसके लिए 1957 ईस्वी में पंत जी को सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, तो अभी क्यों दिया गया, कब दिया गया, है ना, क्या सम्मान दिया गया, तो भारत रत्न सम्मान दिया है उनकी श्रेष्ठ सेवाओं के लिए। ये सेवा किस लिए दी है, किसको दिया उन्होंने, देश को, देश की भोली भाली जनता को, देश की ग्रामीण जनता को। और इसे देखते हुए पंत जी को सर्वोच्च अलंकरण, अलंकरण मतलब गहनों से, भारत रत्न रूपी गहनों से सम्मानित किया गया था। तो ये वीडियो इतना ही है। इस चैप्टर में और कोई ज़्यादा पॉइंट्स मैंने नहीं देखे, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला देंगे, लेकिन आपको फेल तो नहीं करेंगे, इसकी गारंटी तो मैं दे सकती हूँ। लेकिन स्पेलिंग का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इस तरह के लिखे, मेरे हैंडराइटिंग, हाथ से लिखे हुए वीडियो आपको पसंद है, या मैं टाइप करके दूँ, या फिर मैं, है ना, बुक को, जिस तरह से मैं बुक को ही पूरा पढ़ देती हूँ उस तरह से दूँ, तो इसका कमेंट करना, कैसा लगा, अच्छा लगा, मोटिवेटेड हुए आप, मुझे भी मोटिवेटेड करना, लाइक करना, शेयर करना। इसको मैं आपको इंस्टाग्राम में मैं इसको अपलोड करूँगी, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूँ कि ये पूरा वीडियो नहीं आता है, 90 सेकंड का होता है, और ये कम से कम 2-3 मिनट का वीडियो है। इसको पूरा देखने के लिए आपको यूट्यूब में आना ही होगा, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों पर ही आप, है ना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। बाय, टेक केयर।